हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, लीनियरिटी होता क्या है। लीनियरिटी एक बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप को दिखाता है कि एक ग्राफिकली अगर हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग अगर एक कहना चाहते हैं तो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर कह सकते हैं। तो वही कहलाता है। ठीक है ना। और लीनियरिटी बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी साथ में बढ़ेगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, फिजिक्स में इसके एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं। कि पहला एग्जांपल जो है, जो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आएगा, वो है लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर में अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा दे तो करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जो ओम्स लॉ कहता है ना। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड द रिलेशनशिप ऑफ मास एंड वेट, जैसे कि मास अगर बढ़ता है तो वेट भी बढ़ेगा। ये भी एक एग्जांपल है फिजिक्स में जो कि लीनियरिटी शो करता है, प्रॉपर्टी को, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है ना। तो शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि लीनियरिटी है क्या एक्चुअली। लेकिन अगर हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट करें, मतलब डिफरेंस करें कि मोर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जब हो जाते हैं, यानी कि वोल्टेज हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को जब हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो नॉन लीनियर हो जाता है ना। तो सिर्फ एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू के लिए ही क्या होता है, लीनियरिटी का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग शो करते हैं। अब देखिए, इसके और सारे डिटेल्स में समझते हैं। इन फिजिक्स, लीनियरिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग मेनी सिस्टम। फॉर एग्जांपल द मैक्सवेल इक्वेशन और द डिफ्यूजन इक्वेशन। आप लोगों को पता होगा कि जो मैक्सवेल इक्वेशन था, आप लोगों को क्लास 12 में मिला था, वो जो डिफरेंट और या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कुछ भी हो, सब में क्या होता है, लीनियरिटी का प्रॉपर्टी शो होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि इस y जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। और कैसे चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीनियरली चेंज हो रहा है। तो चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो या जो मैक्सवेल इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, है ना, तो वो सारे इक्वेशंस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लाना चाहते हैं और दो फंक्शन मान लेते हैं एफ और जी, ठीक है ना, तो वो दो फंक्शन भी क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ए एफ प्लस बी जी। मान लीजिए एफ एक लीनियर फंक्शन है, मतलब होमोजेनियस फंक्शन है, और जी भी एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है ना। अगर इन दोनों को हम लोग कॉम्बाइन करते हैं तो ए एफ प्लस बी जी ऑटोमेटिकली लीनियरली आ जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा इसमें हम लोग जाएंगे नहीं। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकली इसे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, लीनियरिटी का मतलब होता है कि अगर हम लोग इनपुट वेरिएबल में कुछ चेंज करें, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक साउंड बॉक्स है। आप लोग क्या करते हैं, इस वाले को बेस बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो जब आप लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्या जो आउटपुट होता है वो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब हम लोग एक इनपुट वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे वो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। In instrumentation, linearity means that a given change in an input variable gives the same change in the output. ठीक है ना। देखिए, ये हाईली डिजायरेबल, मतलब साइंटिफिक वर्क में इसे ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं, डिजायरेबल होता है। ठीक है ना। इन जनरल, अगर हम लोग जनरल में बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लोज टू लीनियर ओवर ए सर्टेन रेंज। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर साउंड हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ईयर ड्रम जो है, ईयर में वो मतलब क्या होता है कि हम लोग उसे सुन नहीं पाते हैं ना, मतलब हमारा जो ईयर्स है वो उसे रजिस्ट नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे वो लीनियर नहीं होता है ना। तो इन कॉन्ट्रास्ट, देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन सेंसेस आर हाईली नॉन लीनियर। अभी तक हम लोगों ने लीनियर बात कर रहा था, लीनियरिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि जब नॉन लीनियरिटी की बात अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन सेंसेस जो है, जैसे कि मैंने बताया अभी ईयर की बात बताई, या हम लोग को जो आई है, हम लोग देख सकते हैं आँख से, वो भी कुछ समय में नॉन लीनियर हो जाता है। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा लाइट अगर ऑन हो रहा है, जैसे कि लाइट के वोल्टेज को हम लोग अगर ऑन कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा जल रहा था लाइट, फिर और ज़्यादा बढ़ा लाइट, है ना। जैसे कि चार्जर के लाइट में हम लोग को क्या कर सकते हैं, लाइट के पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक ही साथ में बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग, यानी कि द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑल्सो क्या है, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी भी हम लोग कह सकते हैं। वो स्टेट करता है कि फॉर ऑल लीनियर सिस्टम, आप लोग पहला पॉइंट है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ लीनियर सिस्टम में काम करता है। ठीक है ना। फॉर ऑल लीनियर सिस्टम द नेट रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय टू और मोर स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब यहाँ होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। ठीक है ना। अगर दो एक रेस्पॉन्स है, मतलब फाइनल रेस्पॉन्स जो है वो दो रेस्पॉन्सेस से बना है,
is the sum of the responses that would have been caused by each stimulus individually. So that if input A produce X and input B produce response Y, then input A plus B produced response X plus Y. थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में है, देखिए अगर मान लीजिए A क्या है, A प्लस बी, ये जो इनपुट है अगर मैं करूँ तो ये क्या होगा, रेस्पॉन्स देगा एक्स प्लस वाई। अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी शो होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। सुपरपोजिशन में हम लोग दो चीज़ों को सुपर इम्पोज करते हैं, जैसे ए और बी, ये अकेले अकेले भी अपना रेस्पॉन्स दे सकता था, ए का रेस्पॉन्स एक्स होता और बी का रेस्पॉन्स यहाँ पर वाई होता, लेकिन इन दोनों का सुपर इम्पोज करके हम लोग का आंसर अगर एक्स प्लस वाई आया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लीनियर भी है और साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए और थोड़ा सा इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। उल्टा की भी हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है वो लीनियर फंक्शन भी कहलाया जाता है ना। सुपरपोजिशन कैन बी डिफाइंड बाय टू सिंपल प्रॉपर्टीज। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी होता है और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी शो होता है। ठीक है ना। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था आप लोग को पहले वीडियो में कि ये रोलिंग है ना। मान लीजिए ये रोलिंग है, एफ ऑफ एक्स टू क्या है, एक फंक्शन है जो कि रोलिंग, देखिए एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग मतलब रोटेशन है ना, रोलिंग। इससे क्या होता है, दो फंक्शन में होता है कि हम लोग रोटेट कर सकते हैं साथ में उसे आगे भी धकेल सकते हैं, है ना। तो रोलिंग जो है वो दो टर्म से बना है, एक तो आपका एफ ऑफ एक्स वन जो कि होता है क्या, रोटेट करता है, और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या कहता है, वो दूसरा फंक्शन जो है वो आगे बढ़ता है लीनियरली, है ना। तो इन दोनों का सम हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू, जिसे हम लोग एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दूसरा है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए होमोजेनिटी में होता है कि अगर हम लोग एक स्केलर फंक्शन को मतलब ए को, ठीक है ना, ए एक स्केलर है, इसे अगर हम लोग फंक्शन में मल्टीप्लाई कर भी दे तब भी इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसे हम लोग होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोग को किसी भी प्रेजेंटेशन देना है, जैसे कि मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा स्पीड में कहा है इसलिए 7 मिनट 30 सेकेंड हो रहा है ना, 30 सेकेंड हो रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा धीरे धीरे से समझाएंगे बातों को, 10 मिनट तो हो ही जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।